शिव और शंकर में भेद। वैसे भी कौन मानेगा कि शिव और शंकर अलग अलग है। हमें तो बचपन से यही बताया गया है ना कि शिव शंकर एक ही है। यहाँ तक कि दोनों नाम हम अक्सर साथ में ही लेते हैं। अगर हम आपको ये कहे कि शिव और शंकर ना सिर्फ अलग अलग है बल्कि शंकर की उत्पत्ति भी शिव से ही हुई है। शिव ही प्रारंभ है और शिव ही अंत है। शिव और शंकर में सबसे बड़ा और समझने में आसान अंतर दोनों की प्रतिमा में है। शंकर की प्रतिमा जहाँ पूर्ण आकार में होती है, वही शिव की प्रतिमा लिंगम रूप में होती है या अंडाकार अथवा अंगूठे के आकार की होती है। महादेव शंकर भी ब्रह्मा और विष्णु के तरह देव है और सूक्ष्म शरीरधारी है। ब्रह्मा और विष्णु की तरह शंकर भी सूक्ष्म लोक में रहते हैं। शंकर भी विष्णु और ब्रह्मा की तरह ही परमात्मा शिव की ही रचना है। शंकर को महादेव भी कहा जाता है, परंतु शंकर को परमात्मा नहीं कहा जाता, क्योंकि शंकर का कार्य केवल संहार है। पालन एवं निर्माण शंकर का कर्तव्य नहीं है। शंकर से अलग शिव परमात्मा है। शिव का कोई शरीर नहीं, कोई रूप नहीं है। शंकर ब्रह्मा और विष्णु की तरह सूक्ष्म लोक में नहीं रहते। उनका निवास तो सूक्ष्म लोक से परे है। शिव ही ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेवों के रचयिता है। शिव ही विश्व का निर्माण, कल्याण और विनाश करते हैं, जिसका माध्यम ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं। देखा आपने कि कैसे एक दूसरे से भिन्न है शिव और शंकर। अब आपको आसानी होगी ये जानने की कि किसकी उपासना करते हैं। आप बात को आगे बढ़ाते हुए आपको एक और जानकारी देते हैं। सबका जन्मदिन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जिनके जन्मदिन को शिवरात्रि कहा जाता है? इसका भी एक कारण है। रात्रि का मतलब शाब्दिक नहीं है। यहाँ रात्रि का अर्थ कुछ और है। यहाँ रात्रि से अभिप्राय ये है कि पाप, अन्याय, बुराइयाँ। जब काल के साथ साथ मनुष्य नीचता की ओर बढ़ता चला गया, उस समय की तुलना रात्रि से की गई है और उस गहरी रात्रि को शिव प्रकट होते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं। शिव के जन्म की रात्रि के बाद रात्रि अर्थात अंधकार का अंत हो जाता है और मनुष्यता एक बार फिर उन्नत हो जाती है। ये था शिव और शंकर में अंतर और शिव जन्म को शिवरात्रि कहने का भेद। सती और पार्वती के पति भगवान शंकर को सदाशिव के कारण शिव भी कहा जाता है। हम इन्हीं भगवान शंकर की बात करेंगे जिन्हें महादेव भी कहा गया है। भगवान शंकर के बारे में कुछ इस तरह की भ्रांतियां फैली हैं जो कि अपमानजनक है। वे लोग इसके दोषी हैं जो जाने अनजाने भगवान शिव का अपमान करते रहते हैं। यदि आप भगवान शंकर के भक्त हैं तो आपको यह जान और सुनकर धक्का लगना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर हिंदू धर्म का मूल तना है, रीढ़ है। रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं कि शिव का द्रोही मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं। अपराधियों का साथी या उसे नजरअंदाज करने वाला भी अपराधी होता है। शिव के मंदिर में जाने और वहाँ पूजा प्रार्थना करने के कुछ नियम होते हैं। यह सही है कि भगवान शंकर भोलेनाथ है। वे बड़े दयालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन आपने उनके मंदिर में जाकर किसी भी तरह से नियम विरुद्ध कार्य किया या अपमान किया है तो आपको माता कालिका देख रही है। भगवान भैरव और शनिदेव भी देख रहे हैं। शैव पंथ पर चलाना या शिव की पूजा करना कठिन है। यह अग्निपथ है। आओ हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव के बारे में समाज में किस तरह की भ्रांतियां फैला रखी और उस भ्रांति को अभी तक बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या शिवलिंग का अर्थ शिव का शिश्न है? यह दुख की बात है कि बहुत से लोगों ने कालांतर में योनि और शिश्न की तरह शिवलिंग की आकृति को गढ़ा और वे उसके चित्र भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट करते रहते हैं। वे इसके लिए कुतर्क भी देते रहते हैं। उक्त सभी लोगों को मरने के बाद इसका जवाब देना होगा, क्योंकि शिव का अपमान करने वाला किसी भी परिस्थिति में बच नहीं सकता। शिव से ही सभी धर्म है और शिव से ही प्रलय भी। दरअसल शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह भगवान शंकर का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है। इस पिंड की आकृति हमारी आत्मा की ज्योति की तरह होती है। वायु पुराण के अनुसार प्रलयकाल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टिकाल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुत यह संपूर्ण सृष्टि बिंदुनाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, यही सबका आधार है। बिंदु एवं नाद अर्थात शक्ति और शिव का संयुक्त रूप ही तो शिवलिंग में अवस्थित है। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है।
वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड गतिमान है का अक्सधुरी ही लिंग है। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग आदि। लेकिन बौद्ध काल में धर्म और धर्म ग्रंथों के बिगाड़ के चलते लिंग को गलत अर्थों में लिया जाने लगा, जो कि आज तक प्रचलन में है। ब्रह्मांड का प्रतीक ज्योतिर्लिंग। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाशगंगा की तरह है। यह शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का प्रतीक है। कुछ लोग इसे यौनांगों के अर्थ में लेते हैं और उन लोगों ने शिव की इसी रूप में पूजा की और उनके बड़े बड़े पंथ भी बन गए हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने धर्म को सही अर्थों में नहीं समझा और अपने स्वार्थ के अनुसार धर्म को अपने साँचे में ढाला। शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड गतिमान है का अक्सधुरी ही लिंग है। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग आदि। लेकिन बौद्ध काल में धर्म और धर्म ग्रंथों के बिगाड़ के चलते लिंग को गलत अर्थों में लिया जाने लगा, जो कि आज तक प्रचलन में है। शिव की दो काया है, एक वह जो स्थूल रूप से व्यक्त किया जाए, दूसरी वह जो सूक्ष्म रूपी अव्यक्त लिंग के रूप में जानी जाती है। शिव की सबसे ज्यादा पूजा लिंग रूपी पत्थर के रूप में ही की जाती है। लिंग शब्द को लेकर बहुत भ्रम होता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह, इसी अर्थ में यह शिवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। शिवलिंग का अर्थ है शिव यानी परम पुरुष का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह।